राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान चलेगी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम गठबंधन की जांच करो, जांच करो, पुलवामा बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सॉरी बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, बेईमानों का राज आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पुलवामा के हत्यारों को, फांसी दो, पुलवामा के हत्यारों को, फांसी दो, पुलवामा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, पुलवामा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, पुलवामा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदल दो, ताज बदल दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लड़ाई में मोदी डरता, पुलिस को आगे करना, और संजय मोदी डरता है, मोदी करता है, मोदी सरकार है, पुलिस को आगे तुम्हारा मत करो, राहुल गांधी, भाजपा बुलडोज कर रही है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और सत्यपाल मलिक का खुलासा आना पुलवामा के सिलसिले में, जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हिला कर रख दिया, जो बड़ी देशभक्ति की भावना यहाँ पे करते थे। आज उनके पीछे राज क्या था, पुलवामा के शहादत जिन लोगों ने यहाँ पे दी, अगर एयरक्राफ्ट टाइमली दिया जाता तो शायद उनकी शहादत ना होती। मैं समझता हूँ कि वो गवर्नर यहाँ पे रहे हैं, उनके बयान को ऐसे अनदेखा यहाँ पे करना और वहीं पे उनका ये बयान आना कि वो राष्ट्रपति को मिलना चाहते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस ने उसकी इजाज़त यहाँ पे नहीं दी। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रपति में, उसमें भी पीएमओ हाउस की तरफ से सेंध लगाई जा रही है। लोकल हमारे मुद्दे भी यहाँ पे हैं, रियासत का दर्जा मिलना, बेरोजगारी को दूर करना और हर जगह पे महंगाई की मार से लोगों का चलना मुश्किल यहाँ पे हो गया। ये सारे मुद्दों को लेके हम संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उनके माध्यम से सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर पाए, इन कदमों पे अपना वो रोल अदा करे ताकि लोगों को राहत मिले। राम माधव को लेके उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही बदल दो, ताज बदल दो, इसी चीज़ों को लेकर तो सत्याग्रह है। आम लोगों को पता चले किस ढंग से सत्यपाल मलिक, जिन्होंने खुलासा यहाँ पे किया, बड़े बड़े खुलासे किए, जम्मू कश्मीर में किस ढंग से ऑर्गेनाइज लूट है, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए कि सरकार एक जांच यहाँ पर बिठाए। और आज अडानी और मोदी साहब का रिश्ता क्या है? राहुल जी ने जो सवाल पूछे 20,000 करोड़ रुपया किसका है, वो अनडेमोक्रेटिक सवाल नहीं था, अनपार्लियामेंट्री सवाल नहीं था। फिर भी सरकार ने उनकी आवाज़ को, राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की। आज वही सवाल का जवाब लेने के लिए सड़कों में हम उतरे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी का वो किसका है। सरकार चुप्पी तोड़े, अमित शाह जी चुप्पी तोड़े, सत्यपाल मलिक के बयान को लेके अपनी टिप्पणी करे। मैं समझता हूँ लोगों में काफ़ी निराशा हाथ में लगी है। बिल्कुल उसी की मांग लेके कर रहे हैं।
यह भारत सत्याग्रह का जो एक शेड्यूल था कि हमने जिला सचिवालय का घेराव करना था और ये आप जानते हैं कि जब जब हमारे देश को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया, जब हमारी जनता के अधिकारों को दबाने का प्रयास किया गया, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सत्याग्रह करती आई है। उसी कड़ी को लेकर जैसे आज देखो, आज के हालात भी हमारे जो आम जनता है उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर आज जब कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही थी, लेकिन आपने देखा किस प्रकार पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और ये साफ जाहिर करता है कि ये सरकार जो है जनता की आवाज़ से डरी हुई है और जनता के सवालों से बचने के लिए हमेशा पुलिस को आगे करती है। जिस प्रकार हमारे गवर्नर साहब ने, सत्यपाल मलिक जी ने ये बयान दिया कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसमें जो था मोदी जी को पता था, मोदी जी को उन्होंने कहा था कि ये हमारी गलती से अटैक हुआ। लेकिन दूसरी ओर ये भाजपा पार्टी जो अपने आप को देशभक्त कहती है, उसने ये सारा इल्जाम दूसरी ओर किसी देश की ओर मोड़ दिया और हमारे लोगों को ठगा गया और उनसे वोट लिया गया शहीदों के नाम पर। लेकिन आज अगर सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि जो उस समय एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया था, तो उस चीज़ की जांच होनी चाहिए, किसके कहने पे एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया था। जो हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, क्या मोदी जी ने अपने लिए घूमने के लिए रखे हुए हैं? क्या इनके नेताओं के लिए घूमने के लिए है? ये हमारे सेनाओं के लिए है, हमारे सेनाओं की संपत्ति है, हमारे देश के लोगों की संपत्ति है। और ये सिर्फ अपने भाजपा अपने घर की या अपने माँ बाप की संपत्ति ना समझे कि अपने घूमने के लिए रखे, ये हमारे लोगों को देनी पड़ेगी। आज उन शहीदों के लिए अगर जिम्मेवार है तो यही पार्टी है जो आज देशभक्त बनती है। दूसरी ओर आपने देखा कि करप्शन का भी एक इन पे इल्जाम लगाया गया, ये जीरो टॉलरेंस करप्शन कहते हैं। यहाँ पे सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि 150 करोड़ रुपया में 2 फाइलों का ऑफर आया, 300 करोड़ का ऑफर गवर्नर रहते उनको दिया गया राम माधव की तरफ से। क्या ये जवाब देंगे कि ये राम माधव कौन है और क्या राम माधव पे जांच बैठेगी? ये दूसरे विपक्ष की जांच बिठा देते हैं। आज राम माधव के नाम पे कोई जांच नहीं, आज अडानी के नाम पे कोई जांच नहीं, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, इन चीज़ों पर कोई असर नहीं। जब यहाँ से सत्यपाल मलिक चले गए, तो यही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने बयान में भी ये कोड किया कि जब मैं ये मोदी जी से बात की कि ये जो हमला हुआ है पुलवामा पे हमारी गलती है, मोदी जी ने उनको सीधा कह दिया कि आप चुप रहिए। इसी से आपको अंदेशा हो जाएगा कि क्यों सत्यपाल मलिक जी उस समय चुप थे, क्योंकि वो उस समय एक संवैधानिक पद पे थे। और दूसरी ओर डोवाल जी ने भी उनको फ़ोन करके कहा कि चुप रहिए। यही कारण था कि उस समय वो नहीं बोल सके। लेकिन आज उन्होंने अपना जो इंसानियत का धर्म है उसको निभाया और लोगों को जागरूक किया और लोगों को इस भाजपा की असलियत और सच्चाई बताई। जो में घूमते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमारे सैनिकों को जहाज़ की जरूरत थी वहाँ जहाज़ नहीं दिया। इसका पूरा जो ओनस है होम मिनिस्ट्री पे और जो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया था उस पर जाता है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि किस तरह ये शहादत जो है उनकी नाकामी की वजह से यहाँ पे हुई है। क्या समझते हैं कि जो आतंकवादी भाजपा कहती है कि वो पाकिस्तान से आए थे, तो इस पर कितना सच है? वोट बनवाने के लिए, वोट बैंक के लिए वो हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। उनका ये एक तरीका है कि किसी न किसी तरह से हम सत्ता में काबिज रहें। ये पुलवामा का जो सतपाल जी ने जो एक बेहद संवेदनशील पद पे रहे थे, उनका जो खुलासा है इसको आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते हैं। इस पर फौरन प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ पे हमारे प्रदेश में भी लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जिस ऑटोक्रेटिक बेस से यहाँ सरकारें चल रही हैं, हमें कुचला जा रहा है, नौजवानों को कुचला जा रहा है, नौकरी नहीं है, हमारी ज़मीनें यहाँ से निकल रही हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस का लंबा आंदोलन इसके लिए रखेगी। सत्यपाल मलिक की देखिए, उन्होंने चुप्पी साध ली हुई है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनको पता है कि सत्यपाल जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, जैसा कि उनका नाम है उसके अनुरूप ही वो बात कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो स्टैंड लिया है पूरा हिंदुस्तान इसको जान गया है। और जब भी चुनाव होंगे तो जैसे पुलवामा में उन्होंने चुनावों को बनाया था, इस बार पुलवामा ही उनको बाहर का रास्ता वहाँ से दिखाएगा। बहुत से हुए हैं कश्मीर में, उसके हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके बारे में होम मिनिस्ट्री समय समय पर संज्ञान लेती है। जो भी सरकारें हैं, अगर संवेदनशील मामले हैं तो उस पर जो इतनी भी हमारी न्याय प्रक्रिया है उसके तहत ही सब चीज़ें वहाँ पे होती है, उस पर वही लोग बेहतर बता सकते हैं।